नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज में। दोस्तों, हम आपके लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसके अंतर्गत सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था। सॉल्यूशन चैप्टर की 2 वीडियो मैं पहले अवेलेबल करवा चुका हूं और अब हम पार्ट 3 की बात करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ाया है। अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमने विलयन के बारे में बताया है, विलयन के टाइप्स अर्थात प्रकार के बारे में बताया है और विलयन किन किन पदों से मिलकर बनता है, विलयन के मात्रात्मक और गुणात्मक संगठन के बारे में बताया है पार्ट 1 के अंतर्गत। वहीं बात करें पार्ट 2 के अंतर्गत, तो हमने यहाँ पर सांद्रता के बारे में मेंशन किया है और सांद्रता टर्म्स को यहाँ पर परिभाषित किया है, उसकी इकाई के बारे में बताया है। उसके अलावा हमने पार्ट 2 के अंतर्गत सांद्रता के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है अपन का भार आयतन मात्रक और एक होता है भार आयत मात्रक। तो मैंने भार आयतन मात्रक के अंतर्गत 2 टर्म्स हैं, मोलरता और भार आयतन प्रतिशतता, इन दोनों के बारे में हमने अभी तक अध्ययन कर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सांद्रता के 2 टर्म्स किस प्रकार से हैं, आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं। सांद्रता के 2 मात्रक मैंने बताए थे। पहला था दोस्तों भार आयतन मात्रक और दूसरा था भार मात्रक या द्रव्यमान मात्रक, जिसे अपन बोल सकते हैं। इन दोनों को भी मैंने डिस्क्राइब किया था। भार आयतन मात्रक को 2 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत पहली थी मोलरता, जिसे अपन कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा मैंने बताई, इसका सूत्र व्युत्पन्न हमने किया और इस पर बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन भी हमने डिस्क्राइब किए। और दूसरा था दोस्तों इसके अंतर्गत भार आयतन प्रतिशतता। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है भार मात्रक के बारे में। तो भार मात्रक के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पहला टर्म्स मैंने बताया मोलरता, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा मैंने इसके अंतर्गत बताया था भार प्रतिशतता या भार प्रतिशतता भी बोल सकते हैं या द्रव्यमान प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। तीसरा मैंने इसके अंतर्गत बताया पीपीएम, जिसे हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। और चौथा इसके अंतर्गत मैंने बताया था दोस्तों आयतन प्रतिशतता, जिसे अपन आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। तो ये 4 टर्म्स हमको इस वीडियो के अंतर्गत अच्छे से पढ़नी है, डिस्क्राइब करना है प्रत्येक का सूत्र और क्वेश्चन हमको डिस्क्राइब करने हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाले बटन को जरूर दबाएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, भार आयतन मात्रक के अंतर्गत मोलरता और भार आयतन प्रतिशतता में सेकंड पार्ट में पढ़ा चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं भार मात्रक की। तो इसके अंतर्गत मोलरता, भार प्रतिशतता, पीपीएम और आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर सांद्रता का जो भार मात्रक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले मोलरता के बारे में पढ़ते हैं कि मोलरता क्या होती है। यहाँ पर मोलरता जो होती है दोस्तों, उसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जबकि जो मोलरता हमने पढ़ा था उसको हम कैपिटल एम से दर्शा रहे थे। तो मोलरता के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मोलरता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सूत्र भी हम यहाँ पर व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद इस पर भी न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो सांद्रता के 2 मात्रक थे, भार आयतन मात्रक और भार मात्रक, इसमें मैंने एक चीज आपको कॉमन बताई थी कि जो भार आयतन मात्रक होता है, ये जो है ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, जबकि भार मात्रक है इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। मोलरता भार मात्रक के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, तब आपको जवाब देना है। पहले हम बताते हैं कि आखिरकार मोलरता होती क्या है, मोलरिटी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मोलरता सांद्रता का ही एक पद है और सांद्रता की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, इकाई आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या सांद्रता होती है। लेकिन मोलरता क्या होती है, तो मोलरता की परिभाषा आपको बता देता हूं। 1 केजी विलायक में, ध्यान से समझना दोस्तों, प्रत्येक में आपने बिलियन लिया था, लेकिन यहां पर क्या ले रहे हैं, टर्म्स विलायक, ये याद रखना है मोलरता के लिए। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के
ग्राम मोलों की संख्या। उस विलयन की क्या कहलाती है दोस्तों? मोललता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मोललिटी बोलते हैं, और कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोललता को, जिसे अपन मोललिटी बोलते हैं। तो 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोललता बराबर, तो आप सूत्र से समझ सकते हो, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर लिख लेंगे विलेय के मोल बटे विलायक का भार, और ये आपको लेना है प्यारे मित्रों केजी में लेना है। इसमें लेना है केजी में। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। विलेय के मोल हो जाएंगे Na और विलायक का भार हो जाएगा W, और ये हमने किसमें ले रखा है? केजी में। अब आप सबको पता है कि Na बराबर होता है WA अपॉन Na, अर्थात मोल बराबर भार बटे अनुभार। ये विलेय का भार है, ये विलेय का अनुभार है। सूत्र के अंतर्गत अगर अपन पुट करेंगे तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा WA, और Ma आ जाएगा नीचे इनटू W केजी। लेकिन ये एक बड़ा पद हो गया, इसको छोटे पद में बदलेंगे तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए WA को हम गुना करा देंगे किससे? 1000 से, क्योंकि केजी को जब अपन ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना कराते हैं, अपॉन Ma इंटू W, और ये हो जाएगा दोस्तों ग्राम। ये आपके मोललता का सूत्र हो जाएगा, मोललता का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना है। ये मोललता का फॉर्मूला हो गया। मोललता की परिभाषा क्या हुई? 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है प्यारे मित्रों? मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। तो स्मॉल m बराबर Na अपॉन W केजी। Na मतलब मोल, किसके? A मतलब विलेय, B लेंगे तो विलायक हो जाएगा। तो Na बराबर WA अपॉन Ma। तो यहाँ पर हो गया स्मॉल m बराबर Na अपॉन W, किसमें ले रखा है? केजी में। इसको B भी लिख सकते हो आप, WB, B का मतलब विलायक। तो स्मॉल m बराबर WA अपॉन Ma इंटू W केजी। केजी को हमने बदला ग्राम में, तो कितने से मल्टीप्लाई करा दिया? 1000 से। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोललता और मोललता के सूत्र में क्या अंतर है। ये मोललता का फॉर्मूला है। अगर आप इसको मोललता का फॉर्मूला लिखते तो यहाँ पर WA आता, ये 1000 भी आता, उसके अलावा नीचे Na भी आता, बस चेंज होता तो यहाँ विलायक के भार की जगह विलियन का आयतन आता, और वो आता आपके मिलीलीटर में। बस इतना सा अंतर अगर आप कर दोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? मोललता का, और ये फॉर्मूला किसका है? मोललता का। दोनों एक जैसे ही शब्द है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोललता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, वो ताप पर निर्भर करता है। मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि साहब वो जो मोललता टर्म्स है वो ताप पर डिपेंड क्यों करती है, और मोललता जो टर्म्स है ये ताप पर डिपेंड क्यों नहीं करती है? तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे मित्रों कि मोललता जो होती है, ध्यान से सुनना, मोललता का जो मैंने अभी यहाँ पर सूत्र लिखा था WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VMA, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मोललता के अंतर्गत आयतन आ रहा है दोस्तों, बाकी की चीज सेम है। और मोललता जो है स्मॉल m, यहाँ पर आ रहा है W, और वो भी किस में आ रहा है? ग्राम में। मतलब यहाँ पर आ रहा है दोस्तों भार। मोललता के अंदर आता है आयतन, और मोललता के अंदर आता है भार। दोस्तों भार जो होता है वेट, वो टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, और आयतन जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आयतन पद आता है हमारे किसके अंदर? मोललता के अंतर्गत। और यहाँ पर जो भार पद आता है ये आता है हमारा मोललता के अंदर। इसलिए जो मोललता टर्म्स है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, और मोललता पर ताप का प्रभाव होता है, इसलिए हमने आपको ये बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको मोललता बता दिया है। 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किसमें होगा दोस्तों? केजी में। स्मॉल m बराबर Na अपॉन W केजी। Na बराबर WA अपॉन Ma होता है, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो यहाँ पर हमने इसको इसके अंतर्गत पुट कर दिया, और केजी को हमने ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुना करा दिया? 1000 से गुना करा दिया। जिस प्रकार से हमने किसके अंतर्गत पर आया था दोस्तों? जिस प्रकार से हमने मोललता के अंतर्गत कराया था, सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करा दिया है।
ये तो मोललता की बात हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपको बताता हूं और आप इसका जवाब देना, ठीक है। किसी विलयन का ताप 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप खुद बताइए, जब टेम्परेचर 45 से 55 कर दिया गया है तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोलरता बढ़ेगी, मोलरता घटेगी, मोलरता स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप खुद बता देंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया और घटाया जा रहा है, जबकि मोलरता टर्म्स एक ऐसी है जिस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर मोलरता में कोई प्रभाव नहीं होगा, मोलरता जो पहले थी वो के वो रहेगी सेट, ठीक है ना। इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, 250 ग्राम, ठीक है दोस्तों, 250 ग्राम जल में 5 ग्राम NaOH घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 250 ग्राम जल में 5 ग्राम NaOH घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं वेट करूंगा आप सभी के आंसर का, इससे मुझे पता चलेगा कि आपके जो हम बता रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मोलरता टर्म्स हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, बहार प्रतिशतता। ये क्या होता है दोस्तों। दूसरा टर्म्स है आपका बहार प्रतिशतता या भार प्रतिशत। इसे हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W% भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा में भार आयतन प्रतिशतता से जोड़ के आपको बताता हूं। चीजों को एक दूसरे से अगर अपन जोड़ेंगे तो हमें याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना। अभी आप देखो, भार आयतन प्रतिशतता की हमने परिभाषा कैसे बताई थी कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए ब्लेक की ग्राम में मात्रा, यही परिभाषा बताई थी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। 100 ml विलयन में घुले हुए ब्लेक की ग्राम में मात्रा भार आयतन प्रतिशतता कहलाती थी। तो हमने 100 ml क्या लिया था, विलयन लिया था। कब, जब इसके अंतर्गत दूसरा टर्म्स क्या था, ऐड। जबकि इसके अंतर्गत केवल क्या है, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। कहने का मतलब जो दूसरा टर्म्स है वो भी भार है और पहला टर्म्स है वो भी भार है। तो हम 100 ml की जगह लेंगे दोस्तों 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा बहार प्रतिशतता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। सूत्र से ही हमने परिभाषा बता दी कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाएगी, या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी, या भार द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। आगे बात समझ में। अब इसका सूत्र अगर मैं लिखूंगा, भार प्रतिशतता तो बराबर होगा विलय का भार, इसमें लिया है दोस्तों अपन ने ग्राम, बटे विलयन का भार, ये भी हमने किसमें लिया है प्यारे मित्रों, ग्राम। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम कितने से, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ता है, 100 से गुणा कराना पड़ता है।
तो भार प्रतिशतता को अपन लिखते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंट बराबर विलेय का भार WA किसमें दोस्तों, ग्राम में, बटे बिलियन का भार W कैपिटल ले लिया मैंने बिलियन के लिए, और ये भी किसमें, ग्राम। लेकिन आपको पता है कि जो बिलियन होता है दोस्तों वो हमारा विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं W परसेंट बराबर स्मॉल WA ग्राम में अपॉन WA प्लस WB। इसका क्या मतलब है, जो बिलियन का भार है ग्राम में उसको मैंने विलेय प्लस विलायक में तोड़ दिया और मल्टीप्लाई किसने से करा दिया, मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो इसका सूत्र हो गया। अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं कि इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपके इसके अंतर्गत परिभाषा बताई, 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाती है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में, और प्रतिशतता है परसेंट है इसलिए 100 से गुना करा दिया। स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट बराबर स्मॉल w ग्राम बटे बिलियन का ग्राम में, और इसको मल्टीप्लाई किससे कराया था मैंने, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कराया। बिलियन को मैंने विलेय प्लस विलायक में तोड़ दिया, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 20 ग्राम नमक 80 ग्राम जल में घुला है, तो विलियन की भार प्रतिशतता ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20 ग्राम नमक 80 ग्राम जल में घुला हुआ है तो विलियन की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो घुलने वाला क्या है दोस्तों, नमक, ये होगा विलेय। किसके अंदर घुला हुआ है, जल के अंदर, तो ये होगा विलायक। यहां ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें गलती लोग कैसे करते हैं कि 20 बटे 80 गुना करा देते हैं 100 से और आंसर परसेंट में ले जाते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि बटे में क्या आना था, विलियन का भार आना। और विलियन कब बनेगा, जब विलेय और विलायक दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बटे में 80 ना आकर के 80 और 20 जोड़ करके कितना आएगा, 100, और तब उसका परसेंटेज निकलेगा। तो उसका परसेंटेज आएगा दोस्तों कितना, 12। एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर मैं इसको हल करूं तो हम इसको हल किस प्रकार से करेंगे, देखो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे WA बराबर दे रखा है कितना, 20 ग्राम, WB बराबर दे रखा है कितना, 80 ग्राम। हमको कैपिटल W निकालना है, विलेय प्लस विलायक बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब आप इसका सूत्र लगा सकते हो, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट बराबर WA अपॉन WA प्लस WB, और मल्टीप्लाई कितने से कराना है, 100। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंट बराबर WA का मान 20 बटे WA का मान 20, WB का मान 80, और मल्टीप्लाई करा दिया 100 से। तो W अपॉन W परसेंट बराबर हो गया 20 बटे 100 गुना 100, 100 से 100 कट गया। तो W अपॉन W परसेंट मतलब भार प्रतिशतता हो गई आपकी 20%। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। बताओ बात समझ आई कि नहीं? इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अगर ये दे रखा होता कि 20 ग्राम नमक को जल में घोल करके 80 ग्राम विलियन बनाया गया है, तो 80 ग्राम विलियन हो जाता है ये, तब हमको 20 इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसने क्वेश्चन ने कहा है कि 20 ग्राम नमक 80 ग्राम जल में घुला है, तब जाकर के क्या बना है, विलियन। तो विलियन कितना हो जाएगा उस स्थिति में, 20 प्लस 80 बराबर 100 ग्राम। आगे बात समझ में। अगर ऐसे लिखा होता 20 ग्राम नमक को घोल करके 100 ग्राम विलियन बनाया गया है या 80 ग्राम विलियन बनाया गया है, उस स्थिति में हम 80 ही लेंगे। आगे बात समझ में। तो दूसरी टर्म्स भी यहाँ पर आप, मुझे उम्मीद है आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरी टर्म्स की, बाहर मात्रक के अंतर्गत, द्रव्यमान मात्रक के अंतर्गत। पहली टर्म्स मूलतः हमने आपको बताई, उसकी परिभाषा बताई थी आपके लिए, 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या,
उस विलयन की मोलकता कहलाती है। उसके बाद दूसरा टर्म्स मैंने बताया भार, भार प्रतिशतता या भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम में मात्रा उसकी भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता या भार भार प्रतिशतता कहलाती है। अब तीसरा टर्म्स आता है दोस्तों पीपीएम, इसको लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख। आगे बात समझ में। अब पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है ये आपको यहाँ पर समझना है कि आखिरकार पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है और इसका यूज कब किया जाता है। तो सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, अगर विलय बहुत ही तनु, कहने का मतलब कोई विलयन है वो अत्यंत तनु है, उस स्थिति में पीपीएम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कब प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कोई समुद्री जल है, तो समुद्र के अंतर्गत बहुत सारा जल है, उसमें उस स्थिति में जल में से आपको क्लोराइड की मात्रा निकालनी है या ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है या नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है, हाइड्रोजन की मात्रा निकालनी है, उस स्थिति में पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जैसे नमक है, नमक के अंतर्गत आयोडीन की मात्रा अत्यंत कम होती है, तो उस स्थिति में आप पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल के लिए घर में अपन टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट के अंतर्गत आपको क्लोराइड की मात्रा निकालनी है या उसके अंतर्गत कोई भी ऐसी टर्म्स निकालनी है जो बहुत ही सूक्ष्म है, उस स्थिति में हम पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूज कब किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो पार्ट्स पर मिलियन की जो परिभाषा होगी वो भी सिंपल सी है दोस्तों, वो होती है पीपीएम बराबर विलय का भार, ये आपको लेना है ग्राम। विलय का भार किसमें लेना है, ग्राम, बटे विलयन का भार, ये भी आपको लेना है ग्राम में और मल्टीप्लाई कराना है 10 की पावर 6। ये आपके पीपीएम का सूत्र हो गया, विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 10 की पावर क्या कर देना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, 500 ग्राम टूथपेस्ट में टूथपेस्ट में 0.025 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। तो पीपीएम ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, पीपीएम ज्ञात करो। तो उस स्थिति में आपको पीपीएम का प्रयोग करना है, या फिर आपसे ये भी पूछी जा सकती है पीपीएम ना लिख करके 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.025 ग्राम क्लोराइड उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। उस स्थिति में आपको स्वयं विवेक से सोचना है कि आपका जो विलय है वो अत्यंत सूक्ष्म है, और विलय अत्यंत सूक्ष्म है तो आपको पीपीएम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया विलय का भार 0.025 ग्राम और विलयन का जो भार है कैपिटल डब्ल्यू वो आपको 500 ग्राम दे रखा है। अब आपको पीपीएम का सूत्र लगाना है, पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुना 10 की पावर कितना करना है, 6। तो यहाँ से पीपीएम बराबर हो गया प्यारे मित्रों, डब्ल्यू ए का मान 0.025 बटे 500 इंटू 10 की पावर 6। अब आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि यहाँ से पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो आप 10 की पावर 3 कम कर दो तो ऊपर बन जाएगा 25 बटे 500 गुना 10 की पावर बच गया केवल कितना, 1। 25 से ये कट गया भाइयों, 25 दूना 50, 30। तो कहने का मतलब पीपीएम बराबर 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 में आपको 20 का भाग देना है, ये कट ही गया, तो पीपीएम बराबर आ गया आपका 50। इस प्रकार से आप किसी भी चीज की सांद्रता निकाल सकते हो पीपीएम के माध्यम से। ये पीपीएम हो गया तीसरा। इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपके आए तो आप आसानी से इस प्रकार का क्वेश्चन करके आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आएंगे तो और भी हम कई बार आपको समझाएंगे, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आप धीरे धीरे एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, इसके माध्यम से बाई
एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता, दूर से ही हम आपको वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन जब हम आपको फेस टू फेस पढ़ाएंगे तो उस स्थिति में आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, डाउट आप अब भी आप क्लियर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता दें कि सर फला चीज हमें वहां से समझ में नहीं आई है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो वहां से भी हम आपको समझा सकते हैं। तो तीन चीज हो गई, सबसे पहले मोलकता हो गई, उसके बाद भार प्रतिशतता हो गई, और उसके बाद पीपीएम हो गई। अब आपका बचा दोस्तों आयतन प्रतिशतता। चौथा जो टर्म्स है वो है आपका आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होगा दोस्तों? V अपॉन कैपिटल V परसेंट। इसमें आपका आयतन है दोनों टर्म से, विलेय भी आयतन है और आपका विलयन भी आयतन है। तो आपको इसकी परिभाषा बनाते समय याद रखना है 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा ml में उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात V अपॉन कैपिटल V परसेंट बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml, और प्रति सप्ताह के लिए कितने से भाग करा देना है? 100 से। ये आपका एक टर्म्स हो। तो दोस्तों ये चारों टर्म्स मैंने आपको समझा दी। मोलकता पहला टर्म्स था,